वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहब रिएक्शन उर्दू। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है इंडिया में, जो आप लोगों को पिछले दिन पता होगा कि इंडिया में एक मसला हुआ था। एक लड़का था कि एक जज ने जो है उस लड़के को कॉकरोच बोला। फिर उसके बाद जो है वो लड़के ने जो है मजाक मजाक में जो है सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का बैनर लगाया इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे लोग जो है उसका हिस्सा बने और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता कल से जो है वीडियो ट्रेनिंग में चल रही है। कल से इतने लोग निकले, इतने लोग के उनके होश उड़ गए कि अभी हम क्या करें। तो ये देखते हैं मज़ीद इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। इनबॉक्स से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, एक ही चर्चा, कितने लोग आए, प्रदर्शन किस लिए बुलाया गया। उस सवाल पर आज यह सवाल भारी पड़ गया कि इंटरनेट पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी का धरती पर पहला प्रदर्शन हुआ, उसमें कितने लोग आए। चालीस डिग्री तापमान, उमस भरी गर्मी, कोई कंकाल की तस्वीर लिए आया कि परीक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी गई। किसी पोस्टर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो किसी पर लिखा था कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार। इस पोस्टर में जवाबदेह सरकार की मांग की गई है। कई युवाओं ने कॉकरोच के मास्क पहने थे, मैं हूं कॉकरोच के पोस्टर ले आए थे। तब भी हम गिनकर नहीं बता सकते कि कितने युवा आए थे, क्योंकि इसमें पुलिस वाले भी गिन लिए जाएंगे, तब मेरी गिनती पर सवाल उठ जाएगा। कैमरे की हद में जहां तक दिख सकता है, जितना लग सकता है, उससे यही प्रतीत होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जमीन पर पहले प्रदर्शन में लोग आए थे। कितने लोग पर बार बार जोर देंगे, तो मेरा आपसे यही सवाल होगा, आप क्या उम्मीद कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो क्या सभी को आना चाहिए था। अगर 2 करोड़ लोग सड़क पर आ जाते तो पुलिस क्या संभाल पाती। 2 करोड़ का 10% 20 लाख होता है, वह भी छोटी संख्या नहीं। तो किलो में, प्रतिशत में और गिनती में बताना मुश्किल है कितने लोग आए थे। जो दिख रहा है उससे आप भी अंदाजा लगाइए कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन में आने वाले युवाओं की संख्या कितनी है। क्या इतनी नजर आ रही है कि आप इसे खारिज कर दें, यह फैसला आपको करना है, फ्लॉप है या हिट है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आए, यह जानते हुए कि भारत की राजनीति में कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी यात्रा 10-5 लोगों से ही शुरू की। कोई कह सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस ज्यादा थी, लोग कम थे। हो सकता है बाद के दिनों में यह कारवां बड़ा हो जाए या आगे चलकर यह पार्टी बिखर भी जाए, मुमकिन है। लेकिन इस सवाल को इसी आधार पर आज आप नहीं छोड़ सकते कि कितने लोग आए। इस दिल्ली में 2014 के बाद से आंदोलन करना गंभीर अपराध जैसा बना दिया गया। किसानों को आतंकवादी कहा गया और 2 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी, गर्मी, बरसात में आंदोलन करते रहे, मगर दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली की सीमाओं पर कीले गाड़ दी गईं, कटीली तारें लगा दी गईं कि किसान दिल्ली में ना आ जाएं। देश का किसान डरा नहीं मगर टिका रहा। दिल्ली में ना आ पाया, मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई और कृषि कानूनों को वापस करवाया। लेकिन दमन इसके बाद भी नहीं रुका। किसान आंदोलन से पहले इसी दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन हुआ। संविधान की प्रस्तावना का पाठ हो रहा था, तब भी हिंसा भड़का दी गई और दंगा भड़काने के नाम पर कई सारे युवाओं को जेल में डाल दिया गया।
कोई 4 साल तो कोई 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया, तो कोई 6 साल से अधिक समय से जेल में है, जमानत नहीं मिली। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफाउर रहमान की जवानी जेल में कैद कर दी गई। उन पर जो कहर बरपाया गया, शायद उसी की सिहरन सवाल पूछने वालों की हड्डी में धंस गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जंतर मंतर पर इतने लोग आ सकते हैं। यह बहुत जरूरी हिस्सा है। इसी से पता चलेगा कि यह सवाल कहां से आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पहले भू प्रदर्शन में कितने लोग आए और कैसे लोग आ गए। 2014 के बाद से दिल्ली और देश भर में आंदोलनों का भयंकर दमन हुआ है। गोदी मीडिया ने उसके पीछे सोरोस और सोरोस के नाती तक को खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बताया। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की क्या हालत कर दी गई। परीक्षा को लेकर इसी देश के अलग अलग राज्यों में नौजवानों ने कितनी लाठियां खाई। अदालतों के चक्कर में पड़कर नौजवान हताश हो गए। एनएसयूआई ने कितने प्रदर्शन किए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में शर्ट खोलकर आंदोलन किया तो 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलनों के दमन और उनकी असफलताओं के कारण लोग इस बार बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लोग आएंगे या आने से डर जाएंगे। अभिजीत दीप्ते ने जेल का डर झटका तो है, बाकायदा ट्वीट किया कि अमेरिका से भारत आ रहा है। मोदी सरकार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कोई आंदोलन के लिए उतरता है, उसके बारे में इसी तरह के सवालों की कल्पना लोगों के मन में भर जाती है। सड़क पर उतरने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं, मगर अभिजीत दीप के डरा नहीं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक भी युवा नहीं आता, तब भी यह बात नोट करने वाली है कि एक नौजवान सबको जंतर मंतर पर आने की अपील करता है, जेल जाने से डरता नहीं और अमेरिका से दिल्ली आ जाता है। इसी के साथ यह सवाल भी वाजिब है, अगर अभिजीत दीपके का नाम मोहम्मद असलम होता, तब क्या वह ऐसी अपील कर पाता, अकेला अमेरिका से दिल्ली आ जाता और जंतर मंतर पर चला जाता। जब तक एक समाज को लेकर डर है, एक समाज में इस बात को लेकर डर है, तब तक आप नहीं कह सकते अभिजीत दीपके का अकेला चले आना उस डर को नकार देना है। आप अभिजीत के साहस की निजी रूप से तारीफ कर सकते हैं, मगर डर तो तब दूर होगा जब अभिजीत या असलम कोई भी जायज सवालों को लेकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन का आह्वान कर सके, कोई गद्दार ना कहे जेल में ना डाले। कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। इसके बाद भी अभिजीत दीपके ने डर को नकारा है। अभिजीत ही नहीं, अगर किसी वेदांत, सिद्धांत, निसर्ग को किसी से डर नहीं लगता, बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में, एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब देश के बच्चे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, आपका सिस्टम गलत है। स्कूल के बच्चों से किसी प्रधानमंत्री को मात खाते आपने कम से कम भारत में नहीं देखा होगा। बच्चे आगे आकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह जा रहे हैं। अभी तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, स्कूलों की हालत ठीक नहीं की गई, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब मांगेंगे। सीबीएसई के मसले पर सीबीएसई के स्कूलों के एक प्रिंसिपल की आवाज सुनाई नहीं दी। एक ने भी नहीं कहा कि उनके छात्रों के साथ गलत हुआ। क्या यह शर्मनाक नहीं? बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल डर के मारे चुप रह गए। उनके बच्चों का हक मारा जा रहा था, चूं तक नहीं बोल पाए। देश भर में शिक्षकों के इतने संगठन, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह कैसा देश है जहां पेपर चोरी, पैरवी, सिफारिश से नौकरियां दी जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनाए जा रहे हैं। क्या यह कम खतरनाक नहीं?
अभिजीत का अमेरिका से दिल्ली चले आना, जंतर मंतर पर पहुंच जाना, कॉकरोच जनता पार्टी का बनना, इन सब डर का विरोध है जो पिछले 10 साल में कायम किया गया। जिस डर से बड़ी बड़ी पार्टियां भरभरा गई, ईडी के डर से कांपते, थरथराते, किटकिटाते एंड गिड़गिड़ाते कितने ही विधायक, सांसद बेशर्मों की तरह अपनी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में चले गए। सबको पता है क्यों पार्टियां टूट रही हैं। एक भी हेडलाइन आपको इस तरह की दिखी कि कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना के सारे ईमानदार नेता बीजेपी में जा रहे हैं। पत्रकार तक इस बात पर सीना ताने घूम रहे हैं कि मोदी शाह जब भी चाहेंगे किसी भी पार्टी, किसी भी सांसद को तोड़ देंगे। ये प्रोटेस्ट इस देश के भविष्य के लिए है। ये प्रोटेस्ट रोजगार के लिए है। ये प्रोटेस्ट हर उस बच्चे के लिए है जो देश के किसी भी कोने में रहता है। अभिजीत से जब डर को लेकर सवाल किया गया तो उसके बैकग्राउंड में मोदी शाह की राजनीति का डर ही है। इस देश में युवाओं की मेहनत की लूट हो रही है, पेपर चोरी हो रही है। उसका विरोध करने और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने से पहले आपको डर लगता है या नहीं? क्या यह कोई सवाल है? इससे दुखद क्या हो सकता है? अभिजीत ने कहा उसे पता है गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे। उन्होंने जो है इस लड़की बहादुरी की है कि जिस तरह जो है वो ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ पर पहुँच गया। और ये अमेरिका से ये लड़का इंडिया आया और इधर वही हाल है जिधर हमारे मुल्क में है। किसानों को बुरा भला कहा, स्कूल एजुकेशन, ये सारा सिस्टम जो है उधर इंडिया में भी ख़राब है। नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी है उधर। बहुत सारा सिस्टम जो है उधर इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा। तो यही चीज़ें हर मुल्क में हो रही है। पहले 2014 में भी इस तरह हुआ था कि लोग निकल गए थे इंडिया में, उन लोगों के साथ जो है जुल्म किया और लोगों को पकड़ा, डराया, धमकाया, जेल में डाला। लोग अभी 2026 में जो है इस लड़की की बहादुरी की वजह से जो है नौजवान जो है निकले। इन लोगों ने डिमांड की अगर एजुकेशन का हालत ठीक नहीं हुआ, अगर कारोबार ना दिया तो मोदी से ही हमारा यही है कि मोदी जो है इस्तीफ़ा दे दे करेगा आपके ऊपर। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात करेंगे।